निसर्ग तूफान मीनाक्षी, इसे समझना होगा क्योंकि लगभग 120 साल बाद इस तरह का तूफान मुंबई और आसपास के इलाकों यानी कि खासतौर पर तटीय इलाकों पर देखा जाएगा। और गौरतलब बात यह है कि अभी से इसे लेकर तमाम एहतियातन इंतजाम कर दिए गए हैं। तस्वीरें दरअसल डराने वाली क्योंकि इतनी तेज हवाएं इस वक्त चल रही हैं। रत्नागिरी की तस्वीर है जहां पर यह कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद, कुछ घंटों बाद लैंडफॉल हो सकता है अलीबाग के इलाके में, जो कि 100 किलोमीटर दूर है मुंबई से। मुंबई पर भी इसका असर देखा जाएगा। लगभग 6 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसको लेकर भी तमाम अलर्ट जारी कर दिए गए। आइए सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई में वर्सोवा में इस वक्त विद्या मौजूद है। वहां पर बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब विद्या, दिखाएं तस्वीरों में अभी क्या हालात हैं ग्राउंड पर। देखिए, मैं इस वक्त यहाँ वर्सोवा में जहाँ हूँ, वहाँ पे सवेरे काफ़ी सारे लोग यहाँ इकट्ठे थे, लेकिन अब यहाँ पे सब निकल गए हैं, कोई यहाँ पे है नहीं। लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे घर अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना और डिम्पल कपाड़िया का है, वो इस वक्त आप देख लीजिए यहाँ अपने घर के बाउंड्री वॉल पे बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं यहाँ पर बैठ के। इनफैक्ट हमने जब इनसे बात की तो उनका यही कहना था कि बहुत अच्छा मौसम है और लोग यहाँ नहीं हैं, इसलिए वो यहाँ पर हैं। इस वक्त आप देख लीजिए जो अक्षय कुमार है वो और ट्विंकल और डिम्पल तीनों यहाँ बैठ के आनंद ले रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि खाली डिम्पल कपाड़िया काफ़ी देर से बैठी हुई थी, लेकिन उनकी बेटी भी आ गई यहाँ पे और उसके बाद अक्षय कुमार भी आ गए। तीनों यहाँ पर फिलहाल आनंद ले रहे हैं। जैसा कि अक्षय कुमार ने कहा था कि भाई कोई बाहर नहीं निकले घर से, तो वो भी यही इंश्योर कर रहे हैं कि उनके भी घर के सभी सदस्य यहीं पर रहें, कोई बाहर नहीं जाए। और यही वजह है कि देख लीजिए तीनों परिवार के सदस्य यहाँ पर हैं। बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन तीनों यहाँ पर जो मौसम है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। विद्या, आपसे कुछ ही देर पहले हमने एनडीआरएफ के डीजी से बात की थी और उनका यही कहना था कि जो लोग 10 बजे से पहले बाहर निकले थे, और खास तौर पर आपने बताया था कि किस तरीके से लोग सैर करने के लिए निकले हैं, वो 10 बजे के बाद दरअसल वहां पर नहीं दिखाई देंगे। और यही स्थिति मछुआरों के लिए भी रहेगी। उन्हें तमाम चेतावनियां दी गई हैं और ऐसे में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जब लैंडफॉल होता है तो कोई भी घर से बाहर ना हो। विद्या जी बिल्कुल, पूरी जो वार्निंग है वो सभी लोगों के लिए यही है कि मछुआरे ही नहीं, कोई भी इस वक्त अपने घरों से ना निकले। हालांकि हमने देखा कि बीएमसी में अभी कुछ जो मछुआरे थे उन्होंने उनको वार्निंग दी और उनको कहा कि जो उनकी बोट्स हैं जो बाहर हैं वो वापस अंदर की तरफ ले आए। तो जो मछुआरे घर में थे वो घर से निकले, उन्होंने अपनी जो बोट्स है उसको अंदर लेके गए और वहां पर अभी सुरक्षित स्थानों पे रख दिया है। वहीं हमने देखा जो समुद्र में कुछ लोग सवेरे मछली पकड़ने के लिए निकले हुए थे, वो भी वापस तुरंत आ गए ताकि जब जो समुद्र है वो उफान पे उठे उससे पहले सब लोग घर में रहें। यही सुनिश्चित करने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। जी, लौटते हैं विद्या आपके पास। इस वक्त रुख कर लेते हैं अलीबाग का। अलीबाग में मौजूद हैं पंकज और हमें लगातार सुबह से ही पंकज वहां के ग्राउंड पर क्या हो रहा है इसका अपडेट करें। और दमन से गोपी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पंकज, अलीबाग में टकराना है तूफान को दोपहर के बाद। मुंबई में हम देख रहे हैं बारिश शुरू हो गई है, अलीबाग में क्या परिस्थितियां हैं? मीनाक्षी, यहाँ अलीबाग में बारिश ने जोर पकड़ा है। लगातार ये जोर पकड़ती जा रही है बारिश और हवा भी बहुत तेजी हो रही है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो समुद्र है वहाँ पर भी जो लहरें हैं वो उफान की तरह आ रही है, क्योंकि जो हवा है और साथ ही साथ हाई टाइड अब तक था, तो अब से ये लो टाइड का ये फिनोमेना है वो शुरू हो गया है। और ये एक अच्छी बात हो गई है, ऐसा यहाँ के जो मरीन टाइम बोर्ड के अधिकारी है उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये सवेरे 9:45 से शाम को 4 बजे तक लो टाइड का टाइम होता है, इसलिए पानी अपने आप समुद्र का पीछे हटता है। तो ये एक अच्छी बात है कि ज़्यादा लहरें जब चक्रवाती तूफान आकर टकराएगा तब वो लहरें उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ऐसा उनका अंदाज़ा है। लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि लगातार जो लहरें हैं वो किनारे पर आकर टकराव मार रही है। हवा तेज हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेड़ है नारियल के, वहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि हवा
इतनी हो गई होगी, लेकिन इससे भी दुगनी हवा हो जाएगी ऐसा कहा जा रहा है जब ये चक्रवाती तूफान आकर यहाँ अलीबाग के इलाके में आकर टकराव देगा, यानी यहाँ पर उसका लैंडफॉल होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो पूरा चक्रवाती तूफान है उसका जो सर्कमफ्रेंस है, जैसे एक किसी गाड़ी का पहिया होता है वैसे अगर वो इतना बड़ा फैन है जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो घूमता हुआ आ रहा है, उसका तकरीबन 80 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर का रेडियस और डायमीटर अगर कहें तो आपके पास 80 किलोमीटर पंकज लौटेंगे, क्योंकि इस वक्त वहां पर जो परिस्थितियां हैं वो दरअसल डराने वाली हैं और ये माना जा रहा है कि ज्यादा असर अलीबाग में होगा। दमन में हमारे संवाददाता गोपी घांगर इस वक्त मौजूद हैं। गोपी, आप भी क्योंकि तटीय इलाके में ही मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से वहां पर इस वक्त ऊंची लहरें उठ रही हैं या फिर हवा का तेज असर देखा जा रहा है, बारिश किस तरीके से हो रही है, ये बताएं। बिल्कुल नेहा, आपको बता दूं कि दमन के समुद्री किनारे पर हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो पहले सुबह में जहां लो टाइड था तो अब हाई टाइड शुरू हो चुका है। यहां पे समुद्र में जो ऊंची लहरें हैं वो उठनी शुरू हो गई है। लगातार जो समुद्र का पानी है उसका जलस्तर अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि माना यही जा रहा था कि समुद्र है वो पूरी तरीके से रफ हो जाएगा। जैसे ही साइक्लोन का इफेक्ट शुरू होगा, वो नजदीक आएगा, समुद्र और रफ होता जाएगा। साथ ही तेज हवाएं रहेगी और तेज हवाओं के साथ साथ यहाँ पे तेज बारिश भी रहेगी। तो सौराष्ट्र के कुछ इलाके हैं, साथ ही दमन, दक्षिण गुजरात का जो पूरा इलाका है सूरत से लेके दमन तक का, जिसमें वलसाड और नवसारी भी है, वहाँ पे एनडीआरएफ की करीब 8 से ज्यादा टीमों को